ओम शांति। आज हम एक ऐसी महान आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं और अपने सामने ला रहे हैं, और वह है दादी जानकी जी। मैं तो दादी जानकी को करीब 65 वर्षों से जानती हूँ। बालकाल से ही मेरा दादी जानकी से परिचय था। उनके ये ईश्वरी रूहानी यात्रा पर मैंने हर तरह से देखा कि उन्होंने कैसे प्रभु का साथ, भगवान का साथ लेकर अपनी जीवन में सबसे पहले त्याग। उनको हमेशा ये होता था कि जितनी भी जीवन साधारण हो, जितना भी कम से कम हम किसी भी प्रकार की साधनों पर आधारित हों, उतना जीवन में अपनी भी शक्ति बनी रहती है और परमात्मा से भी शक्ति प्राप्त होती है। उनकी भावना, उनका प्रेम बाबा के लिए, परमात्मा के लिए इतना ऊंच था कि वो जो कुछ करती थी बहुत प्रेम से करती थी। एक तरफ उनके जीवन में ईश्वरी प्रेम, रूहानी प्रेम। अब वो रूहानी प्रेम की दाता क्यों थी? क्योंकि उनको ऐसा प्रेम का अनुभव परमात्मा से होता था। क्योंकि अगर हम परमात्मा से लेते हैं और ले पा रहे हैं तो हम दे भी पाते हैं। अगर हम बहुत छोटी छोटी बात पे अपने मन का प्रेम हटा देते हैं, किसी से नहीं देते हैं, इसका मतलब हमारा ये अपना प्रेम है, परमात्मा का नहीं है। मेरे प्रेम में कौन कैसा है, क्या है, वो हो सकता है कि इसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत अच्छी है, लेकिन जिसको परमात्मा का प्रेम है वो कभी भी ये अंतर नहीं देखता है। दादी जानकी ने अपनी जीवन में कैसा भी कोई व्यक्ति है, कैसा भी स्वभाव है, किसी भी तरह की पोजीशन है, दादी ने परमात्मा का जो प्राप्त किया हुआ प्रेम था वो सदा बांटती थी। ये अंतर मैंने देखा, एक प्रेम में और दूसरा प्रभु प्रेम में, जो दादी जानकी एक उदाहरण थी। कैसा भी कोई दुखी है, गरीब है, दादी का जो दिल था वो कहते तो दरिया है लेकिन बहुत विशाल था, दया भाव बहुत था। मुझे कई बार वो कहती थी कि देखो इसको ये क्या थोड़ी सी चीज मांग रही है या चाहिए, दे दो दे दो दे दो। तो ऐसा दातापन, अपने पास भी कुछ होगा तो कहेंगी उसको जरूरत है ना, दे दो, पहले उसको दो। क्योंकि वो ये विश्वास रखती थी कि आपको जो जीवन में भाग्य और प्राप्ति है वो दुआओं से होता है, और दूसरों की दुआएं पाने के लिए दाता बनना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। तो सिर्फ त्याग 5 विकारों का नहीं, लेकिन अपनी दिल की विशालता। मैं तो कभी कभी यही सोचती थी कि कोई ऐसा समय था जब आर्थिक रूप से बहुत कुछ न था, तो भी दादी अपने कुछ भी खाएगी। एक ऐसा समय होता था कि कुछ बनाने का, मीठा वगैरह, चीनी नहीं होती थी, तो दादी 2 रोटी अपने लिए और एक अलग बना के, एक के 4 टुकड़े करके बीच में एक एक आलू रख देती थी। तो जो भी आते थे तो उनको वो देती थी प्रसाद की तरह। तो कभी भी दादी को देना, बांटना, मुझे हमेशा यही लगता है ये दाता की तरफ से उनको इतना मिल रहा है, तो उनका दिल दाता का था। उनकी बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान का मनन, ज्ञान का स्मरण,
बाबा का सिमरन, उसके अलावा कभी भी हमने कोई बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं। आश्चर्य होता था, क्योंकि उनका दिन भर ज्ञान का वर्णन, मनन, चिंतन वो सुनाती थी। तो एक बार हमने पूछा, दादी आपको सारा इतना कैसे याद रहता है? कहती मेरे पास और कोई बात है ही नहीं है। तो वो मुझे भूलता नहीं है कि जिनके पास और बातें हैं उनको ज्ञान तो नहीं ठहरेगा ना बुद्धि में, लेकिन दादी को कैसे दिन भर 12 घंटे भी वो बोलेंगी तो कम नहीं होता था। उनको भूल कुछ भी नहीं, ज्ञान की ही बात करती थी। कभी हम कोई बात ऐसी सुनाते भी थे तो उन जैसे उसके जाती ही नहीं थी अंदर बुद्धि में। इस कारण दादी का जो विजडम था, दादी को एक टाइटल भी मिला था, विजडम कीपर। तो हम सभी दादी के उदाहरण से सीख सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान जिसके लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, जो ज्ञान ठहर सके, तो उसमें फिर कोई दूसरी चीज नहीं जाए। अमृत है ना, अगर बहुत सारा जहर है थोड़ा अमृत डालो तो नहीं, अमृत है उसमें थोड़ा भी जहर डाल देंगे तो वो अमृत नहीं रहता है ना। तो कोई भी बात दादी को कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहती थी सुनने की न सुनाने की। दादी का अपना भी बहुत बड़ा लौकिक परिवार था, सबसे ज्ञान की बातें उनको सुनाएगी, वही पॉइंट्स भेजती थी, उसके अलावा कोई भी लेन देन नहीं था। उन्होंने अपने ईश्वरी जीवन में सारे विश्व में वो हमेशा यही कहती थी, मुझे परमात्मा का संदेश हर एक आत्मा तक पहुंचाना है। विदेश में वो लंदन में आई, फिर मेरे साथ वो बहुत इधर की तरफ अमेरिका की तरफ थी। तो नक्शा देख के कहती थी कौन से देश में अभी तक संदेश नहीं गया है, चलो। नए नए देशों में हम पहुंच जाते थे, कोई जानता नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ पता नहीं खाना कौन देगा क्या, चलो चलो। ऐसे करके कई स्थानों पर हम लोग साथ में की गए और वहां पर रहने को भी मिला, खाने को भी मिला, बड़ा बड़ा भोग बनाने को भी मिला, क्योंकि दादी को ये भी बहुत था कि मैं अपने हाथ से भोग बना के खिलाऊं सबको। तो जहां जाती थी हलवा बनाना है, साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, कढ़ी राइस बनाना है, बहुत अच्छा बनाती थी दादी। तो कर्म में भी दादी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवचन करना है, उनकी जीवन बिल्कुल रियल थी, हर कर्म करती थी। और हम लोग ने दादी से यही सब सीखा कि अपने जीवन में सब शक्तियां भी हों पर नम्रता भी हो, और साधारण से साधारण कर्म में भी सेवा समाई हुई है। इसलिए नहीं हम करते हमारी ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट है, नहीं, यज्ञ में कुछ भी हम करते हैं वो सेवा है। ऐसा दादी का हमने जीवन देखा। दादी को समय पर बहुत ध्यान रहता था कि समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कईयों को होता है धन व्यर्थ न जाए, पर समय चला जाता है। तो समय व्यर्थ न जाए, जो आज करना है अभी कर लो। हम लोग कई बार दादी ये कल करेंगे, बोला नहीं अभी कर लो। और ये सच्ची बात है कि एक दो बार मुझे दादी ने कुछ कहने को बोला तो मैंने कहा दादी कल कर लेंगे ना। कहती है कल किसने देखा, और मैंने ये रियलाइज किया कि किसी ने नहीं देखा कल। इसलिए आज अगर आप कोई पुण्य कर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो तो कर लो, कल किसने देखा। और दादी भगवान को साथी बनाकर, बड़ी आयु थी तो कहीं भी जाना होता था, चलो बाबा चलो। तो आज मुझे दादी के ये शब्द गूंजते हैं, चलो बाबा चलो। तो जैसे वो परमात्मा पिता को बाबा कहकर कि बाबा चलो, तो एक साथी बना करके इतनी आयु में उन्होंने, जब भी उनको बोलो दादी इधर जाना है, तैयार हूं मैं, मुझे जाना है। कभी उन्होंने अपना स्वास्थ्य कैसा है ये न सोचकर बाबा का संदेश देना है। तो बस कहती थी मुझे और कुछ नहीं है,
जीवन में एक ही संकल्प है कि मैं सारे विश्व में, ग्लोब पर बाबा को ले जाऊं, बाबा को सबका संदेश मिले। कई तरह के देशों में गई जहां बहुत कठिनाइयां थी, पर दादी में बहुत हिम्मत थी, निडरता थी। कभी भी उनको कोई डर का संकल्प नहीं होता था। हमने उनको बहुत परिस्थितियों में देखा। अकेले थी, कहती थी नहीं मेरे साथ 8 शक्ति हैं मेरी। कई पूछते थे दादी आप अकेली हैं? नहीं, बोला 8 मेट्स हैं, 8 मेट्स के साथ आई हूँ। वो अपनी शक्तियों को मेट्स मानती थी कि वो मेरी सेवा पर हाजिर रहती हैं, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है। बहुत बहुत दादी की शक्तिशाली प्रेम भरी बातें याद आती हैं, क्योंकि बहुत वर्ष मैंने उनके साथ गुजारे हैं। प्रेम और एकता की वो देवी थी, दया और क्षमा की भी देवी थी। आज हम सबके नैन भर आते हैं ऐसी हमारी दादी महान आत्मा के बारे में बातें करते हुए। तो हम सभी दादी जी के स्मृति में उन्होंने जो हमें लास्ट में 3 शब्द दिए, सच्चाई, सफाई और सादगी, इन शब्दों को लेकर के हम सच्चाई से सफाई अंदर बाहर की और सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर, दादी ने जो हम सबके सामने एक उदाहरण रखा मार्गदर्शन की, हम उसको सभी फॉलो करेंगे। जो हम सभी भी परमात्मा का संदेश और अपनी जीवन के आदर्श से एक दातापन अपने में रखकर अपनी इस यात्रा को संपन्न कर पाएं। ओम शांति।